दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध का हर दिन ही प्रलयंकारी परिणाम देने वाला था। परंतु एक समय ऐसा भी आया था जब अश्वत्थामा ने ऐसा अस्त्र प्रकट किया था जिसमें समस्त पांडवों सहित उनकी सेना तथा अन्य सभी पांडव पक्ष के सहायक योद्धाओं की मृत्यु निश्चित हो गई थी। उस पहले के समय क्या हुआ था पांडवों का, जब उस समय पांडवों के अस्त्र शस्त्र विफल हो गए थे, तो क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल का मनोबल बढ़ाएं। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 195 के अनुसार जब अश्वत्थामा ने सुना कि धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है, ये सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर वे क्रोध से जल उठे। अपने आंसू भरे नेत्रों को बार बार पोंछकर क्रोध से लंबी लंबी सांसें खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने पाप किया है, वह सब मुझे मालूम हो गया है। इसमें कोई संशय नहीं कि मेरे पिता वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनके लिए शोक करना उचित नहीं, परंतु मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केश पकड़े जाने का अपमानपूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे। अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। मिथ्यावादी पांडव पुत्र युधिष्ठिर, जिसने छल करके आश्चर्य से उस समय शस्त्र रखवा दिए थे, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज ये पृथ्वी पिएगी। आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखेंगे। मैं महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देते हुए अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। अश्वत्थामा ने उपरोक्त बात कहते हुए जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायण अस्त्र को प्रकट किया। तदनंतर उस नारायण अस्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचंड वायु भी चलने लगी। पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। अश्वत्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल भयभीत हो गए थे। वहां राजा युधिष्ठिर को भयभीत देखकर अर्जुन ने उनसे कहा कि जिस प्रकार घुड़दौड़ का वध किया गया, उस तिरस्कार का प्रतिशोध अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न और हम सब से अब लेगा ही। अर्जुन की ये बात सुनकर भीमसेन को क्रोध चढ़ाया और उन्होंने कुंती कुमार अर्जुन को फटकारते हुए कहा, तुम समस्त योचित गुणों से संपन्न हो और इस कुल का भार वहन करने में समस्त होते हुए भी आज मूर्ख के समान बातें कर रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी तुम द्रोण पुत्र की प्रशंसा कर रहे हो। ये जो तुम्हारी पूरी 16 कला के बराबर भी नहीं है। तुम सब यहीं खड़े रहो, इस महासमर में अश्वत्थामा को परास्त करूंगा। तत्पश्चात द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों और पंचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायण अस्त्र को प्रकट किया। उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट हुए। बाण संपूर्ण दिशा, आकाश और समस्त सेनाओं में छा गए। दोस्तों, उसमें से काले लोहे के जलते गोले भी प्रकट होकर गिरने लगे। इतने चक्र प्रकट होने लगे कि ये सब देखकर पांडव, पंचाल और सिरंज योद्धा विचलित हो उठे। पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे, वैसे वैसे ही उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। उस नारायण अस्त्र से घायल हुए सैनिक रणभूमि में ऐसे पीड़ित हुए मानो वे सभी आग में झुलस रहे हो। वह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा कि अर्जुन तट से भाव से खड़े हैं। तब युधिष्ठिर ने सात्यकी तथा युधिष्ठिर को अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि से चले जाने को कहा। वे उनसे बोले कि कोई भी युद्ध ना करो, अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, तो उसी समय श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोक कर कहा,
योद्धाओं अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निर्माण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग हाथी, घोड़े और रथों से उतरकर पृथ्वी पर चले जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को ये अस्त्र नहीं मार सकेगा। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर सब योद्धाओं ने अस्त्र शस्त्र को त्याग देने का विचार कर लिया। तब उन सब को अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीमसेन ने कुल में हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, किसी भी वीर को किसी भी तरह से अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा द्रोण पुत्र के अस्त्र का निर्माण करता हूँ। इस भारी गदा से मैं द्रोण पुत्र के अस्त्रों को मैं चूर चूर कर दूंगा। आज मैं इस नारायण अस्त्र का सामना करूंगा। अर्जुन, कहीं तुम भी अपने गांडीव धनुष को नीचे मत डाल देना, नहीं तो तुम पर भी कलंक लग जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि भैया, नारायण अस्त्र, गो और ब्रह्मांड इनके समक्ष गांडीव धनुष को नीचे डाल दिया जाए, यही मेरा उत्तम व्रत है। अर्जुन के ऐसे कहने पर भीमसेन अकेले ही द्रोण पुत्र का सामना करने के लिए चल दिए और अश्वत्थामा पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तभी नारायण अस्त्र से आग उगलते हुए बाणों ने भीमसेन के सारे बाण नष्ट कर दिए और उसे घेर लिया। और जब भीमसेन ने उस नारायण अस्त्र पर बाण छोड़े, तब वह धधकते हुए चंड वेग से बढ़ने लगा और उस अस्त्र को बढ़ते हुए देख भीमसेन को छोड़कर शेष सारी पांडव सेना पर महान भय छा गया। तब ये समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र को धरती पर डालकर रथ, घोड़े, हाथी आदि सब से उतर आए। उनके हथियार डाल देने पर उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन के माथे पर पड़ी। भीमसेन को नारायण अस्त्र से घिरा हुआ देख अर्जुन ने उन्हें उसके तेज से निर्वाण करने के लिए बाणास्त्र से ढक लिया। भीमसेन ज्वाला से इतने घिरे हुए थे कि उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया था। ये सब देखकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े उतावली के साथ भीमसेन की ओर दौड़े और वहां पहुंचकर वे दोनों उस आग में प्रविष्ट कर गए। उन दोनों ने अपने हथियार रख दिए थे और वरुणास्त्र का प्रयोग किया। वे दोनों अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वे अस्त्र अग्नि उन्हें जला नहीं सकी। तदंतर नर नारायण रूप अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस नारायण अस्त्र की शक्ति के लिए भीमसेन और उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को बलपूर्वक रथ से नीचे खींचा। खींचते समय भीमसेन और भी जोर जोर से गरजराने लगा। इससे वह घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण भीमसेन से बोले कि क्या बात है, तुम मना करने के बाद भी युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हो। यदि ये कौरव नंदन इस समय युद्ध से ही जीते जा सकते थे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने क्रोध से भरे हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार लिया। जब भीमसेन रथ से उतर आए और उनके अस्त्र शस्त्र भी भूमि पर रखवा लिया गया, तब नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो गए। ये देख दुर्योधन ने अश्वत्थामा से बोला, तुम पुनः शीघ्र ही इस अस्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से बोला, राजन, ना तो ये अस्त्र फिर लौटता है और ना ही इसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। यदि इस अस्त्र को पुनः प्रयोग किया जाए तो ये प्रयोग करने वाले को ही समाप्त कर देता है। इसमें संशय नहीं है कि श्री कृष्ण ने इस अस्त्र के निर्वाण का उपयोग बता दिया है, अन्यथा आज युद्ध में संपूर्ण शत्रु का वध हो ही गया था। तो दोस्तों, अगर श्री कृष्ण इस अस्त्र का निर्वाण उपाय नहीं बताते तो आज अश्वत्थामा द्वारा पांडवों की हार होती। दोस्तों, इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।